मान लेती हूँ हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब में निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर भी हो गया, आप लोगों ने उसको मुस्तरद भी कर दिया। कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों के मामले पर आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया। क्या वाकई PTI के पास अब कोई ऑप्शंस बचे हैं अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलने के लिए? क्या करने के लिए? अपने मामलात को अपने हक में करने के लिए सर। फैसले देखिए, इंसान तो उधर अपना पूरी ट्राई कर सकता है। हाँ। जब हमें निकाला गया था, कुछ हो सकता था कि जो 17 जुलाई और उसके बाद 16 अक्टूबर और जिस तरह फिर असेंबली तोड़ने की बात, और जो कहते थे आप नहीं तोड़ पाएंगे, परवेज अलाई आपके साथ नहीं चल रहा, और उसके बाद असेंबलियां तहलील हुई। और अब भी हमारी ये स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हमने इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई। और आपने जैसे ही खान साहब ने अंदिया दिया, उन्होंने पहले 35 फिर 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। अभी उनके पास चॉइस है और हमारे पास भी चॉइस मौजूद है। हमने दोबारा आज हमारे बकिया 45 मेंबर थे, आज हमने भेजा और आपने देखा उन्होंने नेशनल असेंबली बंद कर दी, स्पीकर हाउस बंद कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपने फोन खत्म ऑफ कर दिए। अगर उनके पास भी दो चॉइसेस हैं कि वो या तो इस्तीफे एक्सेप्ट करेंगे या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन हमें देंगे, और इसी तरह चीजें आगे की तरफ चलेंगी। पर ये टैक्टिक्स बहुत छोटे हैं, वो शॉर्ट टाइम है। तो असल चीज ये है कि जिस चीज में मुल्क फंसा हुआ है, मुल्क किस चीज के अंदर शदीद माशी बहरान के अंदर फंसा हुआ है। टेररिज्म दोबारा इमर्ज कर रही है। पिछले 8.5 महीने में 300 पाकिस्तान के पुलिस और पाकिस्तान के फौज के जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के पास अगले 5-6 महीने की कोई स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है। IMF से आप बात नहीं कर रहे हैं। एशियन वर्ल्ड बैंक ने आपकी जो किस्त है मौखर कर दी है। इस पर कोई ध्यान नहीं है हुकूमत का, आप पर ध्यान है, आप पर शदीद ध्यान है, आप पर शदीद ध्यान है। और आप पर शदीद ध्यान के लिए कहीं आप लोगों को ये ख्याल आया कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, हमसे कहीं गलती हो गई? नहीं, बिल्कुल नॉट एट ऑल। देखें, अगर आप इस तरह सोचे ना कि अगर हम अपनी सियासत कर रहे होते, हाँ। अगर तरीके इंसाफ खुद गर्ज सियासत कर रही होती और मुल्क की सियासत ना कर रही होती, तो वाकई जिस तरह बाकी पार्टीज में मरियम नवाज ने अपने 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।